दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान कनेक्शन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक ज़माना था जब धान गेहूं की खेती कर किसान अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर लेता था। पर समय बदला, लोगों की चाहत और आवश्यकताएं बढ़ी, चीज़ें महंगी हुई और किसान की हालत पतली होने लगी। ऐसे में किसानों ने व्यावसायिक खेती की ओर अपना रुख किया और अच्छी कमाई कर अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने में लगे हैं। ऐसी ही व्यावसायिक खेती करने की इच्छा बिहार के औरंगाबाद जिला के एक किसान को थी, पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और जब रास्ता मिला तो विशेषज्ञों ने हाथ खड़ा करते हुए कह दिया, बिहार में इसकी खेती असंभव। पर वह किसान उस चीज की खेती करने की जिद पर अड़ा था और दृढ़ संकल्पित था। और फिर क्या था, उन्होंने खुद पहले इसकी खेती की और उसके बाद न केवल अपने जिला बल्कि बिहार समेत देश के अन्य कई जगहों के किसानों में इसका अलख जगा दिया। दोस्तों इस किसान का नाम है बृजकिशोर प्रसाद मेहता और आज हम आपको औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के ग्राम चिल्की बिघा के उसी मेहनती किसान बृजकिशोर मेहता के बारे में बताने जा रहे हैं। बृजकिशोर प्रसाद मेहता की स्ट्रॉबेरी की खेती करने की कहानी भी गजब है। बृजकिशोर प्रसाद मेहता का एक बेटा रोजी रोजगार के लिए हरियाणा के हिसार गया था। कुछ दिनों या महीनों के बाद वह गांव लौटा तो पिता बृजकिशोर प्रसाद मेहता ने पूछा कि बेटा क्या काम करते हो। बेटा ने कहा खेती। तब बृजकिशोर मेहता ने कहा कि जब खेती ही करनी थी तो बाहर कमाने क्यों गया, अपने पास भी तो खेत है। इसके बाद उन्होंने बेटे से पूछा किस तरह की खेती में काम करते हो, तो बेटे ने विस्तार से बताया। इसके बाद बृजकिशोर प्रसाद मेहता ने बेटे को कहा कि मैं भी उस खेती को देखना चाहता हूँ और वे हिसार चले गए। यह बात वर्ष 2012 की थी। वर्ष 2012 में बृजकिशोर मेहता ने वहाँ से 7 पौधे लाए। इसके बाद उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद का रुख किया। इसके बाद वहाँ के पदाधिकारी के साथ वे कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर गए, पर वहाँ के वैज्ञानिक ने कहा कि यहाँ यानी बिहार का वातावरण और ज़मीन उसके अनुकूल नहीं है, ओपन में स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं हो सकती है। बृजकिशोर मेहता फिर हिसार गए, वहाँ देखा कि यहाँ का और बिहार के वातावरण और ज़मीन में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद अब बृजकिशोर मेहता से ही सुनिए कि कैसे उन्होंने इसकी खेती शुरू की। 2012 में वहाँ से मात्र 7 पौधा लाया और उस 7 पौधा से मैंने 420 पौधा 2013 में किया। वह पौधा फल दिया। फिर उसी पौधा से मैंने जो पौधा तैयार किया वह पौधा आपका 14-13 कट्ठा में रोपाया। 14 कट्ठा में रोपाया तो मैंने बेचने के लिए मार्केट खोजने लगा। यहाँ ऐसा स्थिति था कि कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि यह क्या चीज़ है, नई चीज़ एक ठो। तब उस फल को लेकर मैंने पटना गया। पटना जब वहाँ व्यापारी को देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार में होता नहीं है, आप कहाँ पे दीजिएगा। हमने कहा कि देंगे। तब फिर वहाँ उसने लेना शुरू किया और 14 कट्ठा में एक दिन 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक फलना शुरू हुआ। पटना वाला जवाब दे दिया। इसके बाद हमने कलकत्ता से उससे एड्रेस ले कलकत्ता भेजना शुरू किया। कलकत्ता वहाँ बिका और आज के डेट में हमारे गांव में आपके 32 बीघा में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, जिसको बेचने के लिए पटना, बोकारो, रांची, कलकत्ता, टाटा, धनबाद बहुत सारी जगहों में
जाने पड़ता है। और यह खेती किसानों के लिए स्वास्थ्य एवं आय का बहुत ही अच्छा लाभकारी स्रोत है। आज तो आपने अभी सुना बृजकिशोर मेहता को, और वर्तमान समय में यह हाल है कि उन्हें क्या, इसकी खेती करने वाले अन्य किसानों को भी इसकी बिक्री की चिंता नहीं रही। स्ट्रॉबेरी की खेती के बाद चिल्की बिघा गांव आदर्श ग्राम के नाम से जाना जाने लगा है। आज की तारीख में बृजकिशोर प्रसाद मेहता के अलावा इस गांव के अन्य किसानों ने भी इसकी खेती शुरू कर दी है। इस गांव में लगभग 30 एकड़ में इसकी खेती की जा रही है। बृजकिशोर मेहता के बेटे भी अब इसकी खेती में जुट गए हैं। वर्ष 2019 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार से लेकर आला अधिकारी फसल को देखने आए थे। विदेशी भी उनकी खेती देखने आ चुके हैं। बृजकिशोर अपने गांव और उसके बाद जिला में स्ट्रॉबेरी को फैलाने के बाद बृजकिशोर मेहता इसे बिहार में फैलाने निकल चुके, और उन्होंने अब तक गोपालगंज, अररिया और किशनगंज को छोड़कर बाकी सारे जिलों के किसानों को इसकी ट्रेनिंग दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों और नागालैंड के किसानों को भी उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करने के गुर सिखाए हैं। बृजकिशोर मेहता कहते हैं कि अगर प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में लग जाए तो इसकी खेती और कमाई में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। बृजकिशोर मेहता की इस स्टोरी से यही पता चलता है कि अगर आप किसी चीज़ को करने की ठान लें और आप ईमानदारी से मेहनत करें तो मंजिल अवश्य मिलती है। इसी उद्देश्य वाक्य पर काम करते हुए बृजकिशोर प्रसाद मेहता ने वह कर दिखाया जिसके इसके विशेषज्ञ नकार रहे थे। उन्हें इस उपलब्धि पर कई सम्मान मिल चुका है। बृजकिशोर मेहता कहते हैं कि सम्मानित होने के बाद जिम्मेवारियां बढ़ जाती है और मैं इन जिम्मेवारियों का भरपूर निर्वहन करूंगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल किसान कनेक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को न दबाएं। आगे भी हम इसी तरह की खबरें, खेती से जुड़ी हुई खबरें, किसानों से जुड़ी हुई खबरें आपके सामने लाते रहेंगे।